हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जयपुर और मैं हूँ जयगढ़ फोर्ट जयपुर में। जयगढ़ किला अरावली रेंज के चील का टीला, चील की पहाड़ी नामक प्रांत पर स्थित है। ये जयपुर राजस्थान भारत में आमेर के पास आमेर किला और माओता झील को देखता है। किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए किया था और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह किला ऊबड़ खाबड़ और संरचनात्मक डिज़ाइन में आमेर किले के समान है, जिसे विजय किले के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई है। किले में जयवाना तोप नामक एक तोप है, जो कि किले के परिसर में निर्मित की गई थी और तब पहाड़ियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जयगढ़ किला और आमेर किला भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं और एक परिसर के रूप में माने जाते हैं। जयगढ़ किला अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में से एक पर स्थित है, जो आमेर किले से लगभग 400 मीटर ऊपर बनाया गया है। यह अरावली पहाड़ियों और नीचे आमेर किले का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। किला जयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। यह जयपुर दिल्ली राजमार्ग से एक छोटे से मोड़ पर खड़ा है, जो डूंगर दरवाजा का अर्थ है द्वार, पर जयवान तोप की ओर जाता है। वहीं सड़क एक अन्य महत्वपूर्ण किले की ओर जाती है, जिसे नाहरगढ़ किला कहा जाता है। किले के संग्रहालय के पास अवामी गेट पर पहुंचने के लिए एक खड़ी पहाड़ी ट्रैक के साथ एक छोटी चढ़ाई पर आमेर किले से भी पहुंचा जा सकता है। आमेर प्राचीन और मध्ययुगीन कला में धुंधार के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है पश्चिमी सीमाओं में एक बली पर्वत, जिस पर 10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले मीणाओं का शासन था, जिसे आज के समय में जयगढ़ किले के रूप में जाना जाता है, जो वास्तव में महल के बजाय मुख्य रक्षात्मक संरचना थी। दोनों संरचनाएं 10वीं शताब्दी के बाद दुर्गों की एक श्रृंखला द्वारा परस्पर जुड़ी हुई हैं और कच्छवाओं द्वारा शासित हैं। आमेर और जयगढ़ का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आमेर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। किला लाल बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों के साथ अत्यधिक मजबूत है और 3 किलोमीटर की लंबाई के साथ एक लेआउट योजना में फैला हुआ है और 1 किलोमीटर की चौड़ाई इसके अंदर एक प्रभावशाली वर्गाकार बगीचा है। प्रत्येक कोने में प्राचीर ढलान वाली है और ऊपरी स्तर की संरचनाओं तक पहुँच प्रदान करती है। किले की सीमा के भीतर 2 मंदिर हैं। एक 10वीं सदी का राम हरिहर मंदिर है और दूसरा 12वीं सदी का काल भैरव मंदिर है।
किले में पानी की आपूर्ति की सुविधा अरावली जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके और किले के पश्चिम की ओर एक नहर के माध्यम से 4 किलोमीटर की दूरी से अधिक की दूरी पर पानी पहुंचाकर पूरी की गई थी। केंद्रीय प्रांगण के नीचे 3 भूमिगत टैंकों में संग्रहित जयगढ़ किला राजपूतों के लिए तोपखाने उत्पादन का केंद्र था। अब यह जयवाना का घर है। 1720 में इसके निर्माण के समय यह प्रारंभिक आधुनिक युग के पहाड़ियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जिस फाउंड्री का निर्माण किया गया था वह भी यहीं स्थित है। बाड़े में प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका जहां जयवान तोप प्रदर्शित की जाती है। तोप के इतिहास, उसकी आकार और उपयोग पर प्रासंगिक जानकारी देती है। इस तोप का इस्तेमाल कभी भी युद्ध में नहीं किया गया क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह किले की अच्छी तरह से संरक्षित सुविधाओं की गवाही देता है। तोप को केवल एक बार 100 किलोग्राम बारूद के आवेश से दागा गया था और जब दागा गया था तो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। जयवाना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयगढ़ में एक फाउंड्री में निर्मित किया गया था। बैरल की लंबाई 20.19 फुट और वजन 50 टन है। इसका व्यास 11 इंच है। बैरल पर नक्काशी की गई है। सजावट है जो पेड़ों, एक हाथी, स्क्रॉल और पक्षियों की एक जोड़ी को दर्शाती है। इसे पहाड़ियों पर लगाया गया है और इसमें रोलर पिन बेरिंग पर लगे 2 पिछले पहियों का तंत्र है जिसे इसे 360 डिग्री में घुमाया जा सके और किसी भी दिशा में आग लगाई जा सके। तोप को मौसम से बचाने के लिए टीन शेड का निर्माण किया गया था। तोप में 22 मील की दूरी थी और इसमें 50 किलोग्राम गेंदों का इस्तेमाल किया गया था।